हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स ग्राउंड बाय करियर विल में। मैं हूं शिव, आपका मैथ्स मेंटर। और आज हम लोग यहां पर जानने वाले हैं कि आरआरबी पीओ की लास्ट 3 इयर्स की कट ऑफ क्या क्या किस किस स्टेट की रही है। क्योंकि आपका एग्जाम है यहां पर, तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी कितनी कट ऑफ जाती है, जिस हिसाब से आप अपने जो भी मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है, या आप ये देख सकते हो कि हमें कितने मार्क्स के लिए टारगेट करना है। तो जितने भी लोग सेशन में हैं, जल्दी से एक बार इस सेशन को लाइक कर दें, और चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस यानी दोनों के ही कट ऑफ को यहां पर देखने वाले हैं। तो आपको पता है, जब भी हम लोग पीओ के एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहां पर जो सिलेक्शन के हैं वो 3 फेज होते हैं। सबसे पहले हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, उसके बाद हमारा मेंस का एग्जाम होता है, और उसके बाद हमारा इंटरव्यू भी होता है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यानी जैसे ही हम प्रीलिम्स को पास कर लेते हैं और उस मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, जो बच्चे हमारे मेंस का पेपर देने वाले हैं, तो फिर हमें मेंस का पेपर देने को मिलता है। लेकिन इसका योगदान हमारा किसी भी तरह से हमारे फाइनल स्कोर में नहीं होता है। यानी जो हमारा फाइनल स्कोर बनेगा सिलेक्शन के लिए, उसका स्कोर आपका मेंस का जो एग्जाम है वो और इंटरव्यू, इन दोनों को लेकर मिलता है। वो कैसे बनेगा उसको भी थोड़ा सा आगे देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझ के चलिए कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें 2 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग एंड क्वांट। 40-40 क्वेश्चन है, 25 मिनट रीजनिंग में और 20 मिनट आपको क्वांट में मिलता है। दोनों में ही आपको सेक्शनल पास होना जरूरी होता है, यानी सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, और 1/4 की यहां पर माइनस मार्किंग भी आपकी देखने को मिलती है। अगर हम यहां पर कट ऑफ की बात करें प्रीलिम्स की, तो कुछ मैंने मेजर स्टेट्स ही लिए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट से हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, आप जिस भी स्टेट की कट ऑफ जानना चाहते हो मैं बता दूंगा, ठीक है। यहां से ही मुझे लगता है काफी हद तक एक अंदाज लग जाएगा कि हमें कितने मार्क्स के लिए पढ़ाई करनी है ना। और जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन्हीं स्टेट्स में आ रहे हैं, मतलब मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि कौन किस स्टेट से फॉर्म को फिल किया है, जिससे यह भी पता चल पाएगा कि कंपटीशन कहां पर कितना बन रहा है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में ये जो कट ऑफ है ये हमारा 2024 में आउट ऑफ 80, ये 80 मार्क्स में है, 47.25 मार्क्स था। 2023 में यही हमारा 45 हो गया था, और 2022 में ये हमारा 56.75 मार्क्स था। गुजरात की बात करें तो गुजरात का 2024 का विल नहीं हो पाया है। अगर हम 2023 की बात करें तो ये हमारा 52.75 था, और 2022 में ये हमारा 55.75 मार्क्स था। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 2024 में 61.75 कट ऑफ गया था, और ये सबसे ज्यादा कट ऑफ गया था 61.75 हरियाणा का। बहुत ही अच्छा कट ऑफ है और बहुत ही ज्यादा मार्क्स है पीओ के, अगर मैं रिस्पेक्ट में बोलूं तो, है ना। यहां पर 2023 में ये गया था 54.75 एंड 2022 में भी 61.75 गया था। और आरआरबी में अगर मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा अगर किसी का कट ऑफ जाता है किसी स्टेट का, तो आपका ये हरियाणा का ही देखने को मिलता है सबसे ज्यादा कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो राजस्थान में 49 था, उसके पहले हमारा 2023 में 54.5 था, एंड यहां पर 2022 में 60.25 देखने को मिल रहा था। मध्य प्रदेश की बात करें तो 55.25 हमारा था 2024 में, 50 मार्क्स हमारा 2023 में था, एंड 2022 में मेरा 55.25 यहां पर कट ऑफ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 51 हमारा 2024 में गया है, 2023 में 53.75 गया है, एंड 2022 में 62.75 यहां पर गया था कट ऑफ, ठीक है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 57.75 हमारा 2024 में, 2023 में 53.25 एंड 2022 में 58.25 हमें कट ऑफ देखने को मिला था। तो ये कुछ मेजर स्टेट्स हैं जिनका मैंने प्रीलिम्स का भी बताया, अभी मैं मेंस का भी, मतलब आफ्टर सिलेक्शन जो ओवरऑल कट ऑफ बनती है वो भी मैं आपको यहां पर बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जितने लोग इस स्टेट से हैं वो कमेंट बॉक्स में बता दें, और साथ में जो लोग इस स्टेट से नहीं है, जिससे भी हैं, आप जिसकी भी कट ऑफ जानना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद जैसे ही आप प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका मेंस का एग्जामिनेशन होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के प्रोसीजर में, है ना। तो अगर यहां पर देखें तो यहां पर हमारे ओवरऑल 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम इसलिए भी होता है क्योंकि सारे बच्चे इसका पूरे साल इंतजार करते हैं, क्योंकि इसमें आपका इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल होता है, और 99% लोग हिंदी ही यहां पर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है वो यहां पर इसी वाले फॉर्म को फिल करते हैं।
तो यहां पर अगर हम देखें तो 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं आपके, जिसमें रीजनिंग एंड क्वांट, वहां भी वेटेज था, यहां भी वेटेज सबसे ज्यादा है। 40 क्वेश्चंस हमारे होते हैं 50 मार्क्स के, जिसके लिए 30 मिनट्स का टाइम है। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स और यहां पर 15 मिनट का टाइम है। जीए के लिए अगर हम बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट का टाइम है। इंग्लिश या हिंदी के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स और यहां पर 30 मिनट्स का टाइम है। और अगर हम क्वांट्स की बात करते हैं तो यहां पर 40 क्वेश्चंस है 50 मार्क्स है और यहां पर 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो यहां पर 200 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स हैं और ओवरऑल यहां पर 120 मिनट का टाइम मिलता है। अभी आज से 2 साल पहले यहां पर यह सेक्शनल टाइमिंग नहीं हुआ करती थी, ओवरऑल 2 घंटे का टाइम मिलता था, लेकिन अब सेक्शनल टाइमिंग सब में आ गई है। यहां पर भी सेक्शनल आपको पास होना सब में जरूरी होता है। और जैसे ही आप इसको क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो प्रोसेस आता है आपका इंटरव्यू का प्रोसेस। अब इंटरव्यू के प्रोसेस में क्या है कि अगर हम बात करें तो टोटल मार्क्स जो होता है वो 100 मार्क्स का हमें यहां पर इंटरव्यू देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पर इंटरव्यू में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, जो हमारा है 40% सारे लोगों के लिए, वो चाहे जनरल हो, ठीक है, जनरल या अनरिजर्व लोगों के लिए 40%। और यहां पर अगर हम देखें तो 35% आपका होता है किसके लिए, SC ST OBC एंड PWBD के लिए आपका ये हमारा 35% देखने को मिल जाता है। अब फाइनल स्कोर की अगर हम बात करें तो फाइनल स्कोर मैंने बोला ना कि फाइनल स्कोर जो आपका होता है वो हमेशा 100 में ही कैलकुलेट होता है। अब 100 नंबर में हमारा फाइनल स्कोर कैलकुलेट हो रहा है, जिसमें मेंस भी है और जिसमें इंटरव्यू भी है। अब मेंस आपने देखा अभी अभी कि मेंस हमारा 200 मार्क्स का है और इंटरव्यू हमारा कितना है, 100 मार्क्स का है। अब 200 प्लस 100 ये तो सर 300 मार्क्स हो गए, तो क्या हम 300 का पूरा 1/3 कर देते हैं, इस तरह सिलेक्शन होता है? बिल्कुल नहीं। आप यहां पर जो मेंस का है उसका वेटेज लिया जाता है 80 और इंटरव्यू का वेटेज लिया जाता है 20। यानी अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो जो भी इंटरव्यू के मार्क्स हैं उसको जस्ट 1/5 कर दिया जाता है, उसे 20 में देख लेते हैं। और यहां पर अगर मैं मेंस की बात करूं तो जो भी मार्क्स हैं उसको जस्ट 2.5 से डिवाइड कर दिया जाता है ना, तो वो हमारा 80 मार्क्स में आ जाता है। और उसके बाद जो भी आपका फाइनल स्कोर बनता है उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये आपका होता है क्या, ये आपका होता है फाइनल सिलेक्शन। और एक चीज लिखी हुई है क्या, इफ अ कैंडिडेट फेल्स टू स्कोर द मिनिमम मार्क्स इन द इंटरव्यू देयर इंटरव्यू स्कोर वोंट बी शेयर। मतलब अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो इंटरव्यू में फेल ही हो जाता है, ठीक है, इंटरव्यू में ही फेल हो गया अगर कोई बच्चा, तो फिर वो तो वैसे भी ही बाहर हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि फाइनल स्कोर में सर हमारा मेंस का स्कोर जितना है वो सब कुछ मिला के भी हमारा सबसे ज्यादा है तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इंटरव्यू में भी मिनिमम क्वालिफाई करना जरूरी होता है। अब आइए चलते हैं, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला आउट ऑफ 100 में, क्योंकि पूरा जो फाइनल स्कोर होता है वो आपका आउट ऑफ 100 में बनता है। तो अगर हम आउट ऑफ 100 में देखें कि आउट ऑफ 100 में हमारी क्या क्या कट ऑफ रही है, तो मैंने कुछ मेजर स्टेट्स ही ले लिए हैं। आपका जो स्टेट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसकी आपको बता दूंगा कितनी कट ऑफ गई थी। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का 48.75 था हमारा 2024 का, ये आउट ऑफ 100 है। और 48.02 था 2023 एंड 58.85 हमें 2022 में देखने को मिला था। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 42.8 हमारा 2024 का था, 46 हमारा 2023 का था एंड 52.68 हमें 2022 में देखने को मिला था। हरियाणा की बात करें तो 50.62 हमारा 2024 का है, 51.62 हमारा 2023 का है एंड 57.58 हमारा 2022 का है। अगर आपको कोई भी एडवाइस लेनी है, कोई भी सजेशन लेना है, बैंकिंग की प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आप मुझसे बात भी कर सकते हो। आपको सिंपली सर्च करना है टेलीग्राम में कैलकुलेटर आर्मी, ठीक है, कैलकुलेटर आर्मी ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं आपको उसमें मिल जाऊंगा। आप मुझसे कोई भी सजेशन ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑलराइट, क्योंकि हेल्प करनी है यार, तुम्हारा सिलेक्शन कराना है, डेट से। राजस्थान की बात करें तो 50.35 आपका 2024 में, 51.25 आपका 2023 एंड 60.42 हमारा 2022 में देखने को मिला था। मध्य प्रदेश में 47.68 था 2024 में, 46.28 हमारा 2023 एंड 54.78 2022 में था। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 45.95 हमारा 2024 में था, 48.82 हमारा 2023 में था और यहां पर 2022 में ये स्कोर 58.1 था। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 48.75 हमारा 2024 का था, 47.3 हमारा 2023 एंड 55.85 हमारा 2022 का था।
तो ये थे सारे के सारे कट ऑफ। ये बताने का सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि आप लोग को कम से कम पता होना चाहिए कि हमें कितने मार्क्स के लिए टारगेट करना है। अब ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट की कट ऑफ 50 बन गई है तो हम 51 के लिए ही टारगेट करें। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे गलत भी हो जाते हैं। तो अगर आपकी 51 कट ऑफ गई है तो कोशिश आप ये करें कि उससे 5 नंबर ज्यादा के लिए हमेशा आप प्रिपरेशन अपनी रखें, ठीक है। बाकी आपको पता है कि आरआरबीज में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आता है, तो यहां पर एक मेरा वीडियो है 100+ ट्रिक्स का, ठीक है। आप इसको हमारे चैनल में भी देख सकते हैं या सिंपली सर्च कर सकते हैं 100+ ट्रिक्स बाय शुभम सर, और यहां से आप इस वीडियो को देख सकते हो। और साथ में अपनी कैलकुलेशन को प्रैक्टिस करने के लिए डेली सुबह आप मेरे साथ 9 बजे कैलकुलेटर के सेशन में जुड़ सकते हैं। उसके बाद एक हमारा बैच भी आया है, मेरा गांव मेरा देश। तो आप अगर आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहां पर इसको अवेल कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 999 में पढ़ने वाला है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको एक रिकॉर्डेड बैच भी है जिसको आप पहले से देख सकते हैं, और आपको एक लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। बाकी ये क्लासेस हमारी टोटल है, जो भी हमारी यूट्यूब क्लासेस हैं। सबसे पहले जैसे 7 AM आपका हिंदी एडिटोरियल होता है, 8 बजे आपकी करंट अफेयर है, 9 बजे इस सेशन को आप जरूर ज्वाइन करें, ये द कैलकुलेटर्स हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10 बजे आपकी तन्वी मैम की क्लास होती है रीजनिंग की, 11 बजे आपके लिए क्वांट्स के लिए आशीष सर बढ़िया क्वेश्चंस लेके आते हैं, 4 बजे आपको मैं मिल जाता हूं, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कराता हूं क्वांट्स की, 5 बजे आपको रीजनिंग के लिए आलोक सर मिल जाते हैं, 6 बजे आपका शुभम सर एक करंट अफेयर या जीए की क्लास लेते हैं, और 8 बजे आपकी फिर से इंग्लिश की क्लास सत्येंद्र सर यहां पर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्लासेस आपको ज्वाइन करना है। बाकी ये हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो है, ये आपका इंस्टाग्राम ग्रुप है, और ये आपका यूट्यूब ग्रुप है, इनको भी आपको सबको ज्वाइन कर लेना है। तो आई होप सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी क्लियर होगी और सारा कुछ आपको क्लियर होगा। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सारे लोगों को जरूर कर देना, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिल पाए। बाकी आप किस स्टेट से हैं ये जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय